सुनहरी सुबह छोटी सी प्यारी और शरारती लड़की माशा उठी तो उसका चेहरा पूरे जोश से चमक रहा था। उसने अपने छोटे से लकड़ी के घर के चारों ओर देखा और बोली, आज मैं कुछ मजेदार करूंगी। उसने अपनी गुलाबी ड्रेस पहनी, सिर पर दुपट्टा बांधा और गुनगुनाती हुई जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जैसा कि हमेशा होता है, माशा जहां जाती शरारत वहीं पहुंच जाती। रास्ते में उसे तितलियां, खरगोश और गिलहरियां दिखाई दी। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की पर सब भाग गए। तभी उसकी नजर एक छोटी पगडंडी पर पड़ी जो एक सुंदर लकड़ी के घर की ओर जा रही थी। माशा बोली, वाह, ये किसका घर है? शायद अंदर मिठाई होगी। वह दरवाजे पर गई और खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। जिज्ञासु माशा ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर सब कुछ साफ सुथरा और शांत था। मेज पर 3 कटोरों में दलिया रखा था। माशा बोली, वाह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उसने पहले कटोरे से खाया, उफ, बहुत गर्म है। दूसरे से खाया, अरे ये तो ठंडा है। तीसरे कटोरे से खाया तो बोली, ये तो बिल्कुल सही है, और पूरा दलिया खा गई। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने एक बड़ा आरामदायक बिस्तर देखा, उस पर कूदी, उछली कूदी की और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गई। उधर घर का असली मालिक भालू जंगल से वापस लौटा। उसके हाथ में शहद का बड़ा बर्तन था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फैल गई। घर में हर चीज उल्टी पलटी थी। उसने जोर से दहाड़ लगाई, ये किसने किया? फिर उसने देखा, बिस्तर पर एक छोटी सी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। भालू हैरान हुआ, धीरे से बोला, अरे ये कौन है? जब उसने माशा को जगाया तो माशा घबराकर चिल्लाई, आ, भालू, मुझे मत खाना। भालू मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा प्यारी बच्ची, लेकिन अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। माशा बोली, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे पास शहद है, जामुन है और इतना बड़ा जंगल भी। भालू सिर पकड़कर रह गया। अब माशा ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। कभी झाड़ू उठाकर नाचने लगी, कभी पेड़ों पर चढ़ गई, कभी शहद चखने लगी। भालू उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन माशा की मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में भालू ने हार मान ली और बोला, ठीक है माशा, तुम रह सकती हो, लेकिन जरा शरारत कम करना। माशा हंसते हुए बोली, पक्का वादा नहीं कर सकती। और फिर दोनों जंगल में मस्ती करते हुए सबसे प्यारे दोस्त बन गए।